हे एवरीवन, दिस इज अजय सिंह। वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं डे 5 ऑफ 7 डेज ऑफ इजी पाइथन। आज हम जानेंगे डिक्शनरीज के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अपनी हम फाइल को सेव करेंगे, सेव एज, एंड दिस इज आवर डे 5। तो इसका नाम देंगे हम day5.py। आज हम बात करने वाले हैं डिक्शनरीज की। तो सबसे पहले जान लेते हैं डिक्शनरीज होती क्या है। डिक्शनरीज जो कि नॉर्मल डिक्शनरी होती है जिसमें मीनिंग वर्ड होते हैं और उसकी एक मीनिंग होती है, तो बिल्कुल पाइथन में सेम चीज़ होती है। यहाँ पर डिक्शनरीज में कीज़ होती है और उनकी एक वैल्यू होती है। डिक्शनरीज में हम फाइंड करते हैं, जैसे कोई वर्ड हमको फाइंड करना होता है तो हम जाते हैं उस वर्ड को ढूंढते हैं और उसकी मीनिंग निकाल लेते हैं। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम काम होता है। यहाँ पर अपनी की को सर्च करते हैं और उसकी वैल्यू हमको मिल जाती है। और डिक्शनरीज का सिंटैक्स बहुत सिंपल होता है। यहाँ पर हम जैसे डिक्शनरी का अपना नाम देते हैं डी इक्वल टू, और डिक्शनरीज कर्ली ब्रैकेट्स में स्टोर की जाती हैं। ये कर्ली ब्रैकेट, और इसमें हम वैल्यू देते हैं, अपनी की देते हैं सबसे पहले। तो जैसे की हम देते हैं ए नाम की मैंने इसमें की दी है और उसकी हम वैल्यू असाइन कर देंगे। और असाइन करने की वैल्यू की वैल्यू असाइन करने के लिए हम कोलन लगाते हैं, कोलन, और उसकी हमने वैल्यू दे दी 5। और उनको सेपरेट करने के लिए कीज़ को और वैल्यूज़ को सेपरेट करने के लिए हम लगाएंगे कॉलम लगाया मैंने। और यहाँ पे मैं दूसरी की स्टोर करता हूँ, उसकी वैल्यू सपोज इट इज़ 10, वन मोर, 15। तो ये हमारी डिक्शनरी क्रिएट हो गई। यहाँ पर ए, बी और सी जो है, यहाँ पर ये कीज़ हैं और 5, 10, 15 इनकी वैल्यू है। तो हम देख लेते हैं इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। तो लेट सपोज हमको प्रिंट करनी है अगर डिक्शनरी, तो सिंपल लिखेंगे प्रिंट ब्रैकेट से अंदर डिक्शनरी का नाम डी। इसको हम रन करके देख लेते हैं। यहाँ पर हमारी डिक्शनरी प्रिंट हो चुकी है। ये डिक्शनरी हमने क्रिएट करी थी और उसको हमने रन किया तो ये प्रिंट हो गई है यहाँ पर। अब हम देख लेते हैं और हम क्या कर सकते हैं डिक्शनरी में अपनी। जैसे अगर हमको किसी पर्टिकुलर कीज़ को प्रिंट कराना है, जैसे यहाँ पर कीज़ हैं ए, बी, सी। अगर मैंने सिर्फ ए, बी और सी को प्रिंट कराना है तो वो हम कैसे करेंगे। तो मैं जैसे एक वेरिएबल बनाता हूँ एल नाम का, उसको इसमें मैं कीज़ को स्टोर करूँगा। तो डी डॉट कीज़ एंड ब्रैकेट पैरेंथेसिस। तो ये सिंटैक्स होता है कि सिर्फ कीज़ को प्रिंट करने के लिए कीज़ नाम का एक फंक्शन हम लगाएंगे और डॉट से पहले डिक्शनरी का नाम दे देंगे। यहाँ पर मैं एल को प्रिंट करा दूंगा, रन करके देखते हैं। यहाँ पर कीज़ प्रिंट हो चुकी हैं ए, बी, सी। अगर मुझे पूरी डिक्शनरी को प्रिंट कराना है, जैसे कि कीज़ भी प्रिंट हो जाए, वैल्यू भी प्रिंट हो जाए, तो डायरेक्ट वो मैंने अभी करके दिखाया था आपको, एक बार दिखाया था कि मैंने प्रिंट लिखा और डी को डायरेक्ट डिक्शनरी को पास कर दिया। और हम देख सकते हैं जैसे अगर किसी पर्टिकुलर सिर्फ वैल्यूज़ को प्रिंट कराना है तो वो क्या करेंगे। यहाँ पर हम सिंपल लिखेंगे कीज़ की जगह हमको सिर्फ वैल्यूज़ को लिखना है और एल में पास कर दिया। इसको रन करते हैं तो यहाँ पर ये सी डिक्शनरी की वैल्यूज़ प्रिंट हो गई है 5, 10, 15। अब मुझे अगर किसी एक वैल्यू को डिलीट करना है तो वो हम कैसे करेंगे। हम किसी पर्टिकुलर सिर्फ वैल्यू या फिर सिर्फ उसकी की को नहीं डिलीट कर सकते। हमको अगर डिलीट करना होगा तो पूरी ही एक पर्टिकुलर की और वैल्यू दोनों डिलीट हो जाएंगी। तो वो कैसे करेंगे, सिंपल है। यहाँ पर बस एक फंक्शन लिखना पड़ेगा हमको डेल नाम का,
लिखेंगे del डॉट टी और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम पास कर देंगे की का नाम। जैसे कि मैं बी को मुझे रीड करना तो मैंने यहाँ पे बी लिख दिया और अब मैं यहाँ पर डिक्शनरी को प्रिंट कर दूंगा। यहाँ पर थोड़ी सी एरर आ रही है तो इसको हम देख लेते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। One eternity later. यहाँ पर मुझे किसी भी वैल्यू को जो कि हम डेल के बाद डॉट नहीं लगाना पड़ेगा हमको, यहाँ पर हम सिंपल से इसको पास कर देंगे और यहाँ पर बी जो हमारे पास वैल्यू और की थी तो वो डिलीट हो चुकी है। अब मुझे अगर इससे कोई नई की इंसर्ट करनी है या एक पर्टिकुलर जो की हमारे पास है उनको इनकी वैल्यू चेंज करनी है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वैल्यू या उसका नाम, तो वो कैसे कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमको अगर वैल्यू को चेंज करना है तो वो कैसे करेंगे। तो सिंपल लिखेंगे डी जो कि डिक्शनरी का नाम है और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वो वैल्यू लिख देंगे। जैसे बी की मुझे वैल्यू चेंज करनी है तो बी की को मैंने इसमें पास किया और इस इक्वल टू में 10 की जगह हम इसको कर देंगे 20। अब मैं अगर इस डिक्शनरी को प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ पर बी की वैल्यू 10 से 20 हो चुकी है क्योंकि मैंने इसको अपडेट कर दिया है। अब अगर मुझे इसका नाम चेंज करना है, तो अगर मुझे कोई इसमें एक नई की और वैल्यू को इंसर्ट करना है तो वो हम कैसे करेंगे। तो सिंपल लिखेंगे डी और यहाँ पर हम पास कर देंगे की का नाम एस इज इक्वल टू से हम वैल्यू दे देते हैं 30। अब इसको हम प्रिंट कर देंगे तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वैल्यू जो कि लास्ट में की और वैल्यू ऐड हो चुकी है हमारी डिक्शनरी में S30। अब अगर मुझे जैसे किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू को और की को एक किसी वेरिएबल में स्टोर करना है तो वो कैसे करेंगे, वो भी बहुत सिंपल है। और सिंपल यहाँ पे हमको एक वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा। जैसे var var मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया है, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं वेरिएबल का। और यहाँ पर मैं लिख दूँगा डी और कोट्स के अंदर उस की का नाम और यहाँ पर मैं इसको var वेरिएबल को मैं प्रिंट करा दूँगा तो हमें सी की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर 15 सी की वैल्यू थी वो हमको मिल गई है। अब अगर मुझे लेंथ फाइंड करनी है डिक्शनरी की तो वो बहुत इजी होता है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में लिस्ट की लेंथ फाइंड करी थी, वैसे हम यहाँ पर इसकी भी लेंथ फाइंड कर सकते हैं। और लेंथ को स्टोर करने के लिए मैं यहाँ पर var इज इक्वल टू प्रिंट len नाम का फंक्शन और उस फंक्शन के अंदर डिक्शनरी पास कर देंगे। यहाँ पर फोर जो कि इसकी डिक्शनरी की लेंथ है वो प्रिंट हो चुकी है। यहाँ पर हमको इसको लगाने की ज़रूरत है नहीं, वैसे अगर हम पास करें तो भी बिना इसके भी चल जाएगा हमारा ये प्रोग्राम। सो ये था लेंथ में और लेंथ हमने फाइंड कर लिया डिक्शनरी की। सो डिक्शनरी के बारे में और मैं कुछ बता दूँ आपको तो वो ये है कि डिक्शनरी की जो कीज़ होती हैं वो यूनिक होनी चाहिए। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर ए मैंने लिखा है तो मैं यहाँ पर वापस से ए में पास नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं वैल्यू डिफरेंट होंगी तो यहाँ पर अलग अलग वैल्यू प्रिंट करेगा तो एरर आएगी। इसलिए कीज़ का नाम वो यूनिक होना चाहिए। वैल्यूज़ ये डुप्लीकेट हो सकती हैं, उनसे कोई
प्रॉब्लम नहीं होगी प्रोग्राम में। बाकी कीज़ को यूनिक रखना है। और ये था हमारा डिक्शनरी। बाकी और भी ऑपरेशन होते हैं जिनके जो कि लूप्स के थ्रू होते हैं, ब्रांचिंग के थ्रू होते हैं, तो वो हम ब्रांचिंग और अपने लूप्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। सो ये था डिक्शनरीज। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, also press the bell icon. Thanks for watching.